अपने को तैयार है, मगर अपने आप को शिया बना के ले जाना, अपने आप को वालिदैन का ताबेदार बना के ले जाना, अपने आप को जिम्मेदार ले जाना बना के। आखिरी जुमला कह रहा हूं जो हर मजलिस में कहता हूं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बच्चों को मौलवी हजरात पढ़ाते हैं अम्र बिल मारूफ। दूसरा जुमला क्या है? जोर से बोलिए। हाँ, ये हर जमाने में बदलता रहा है, हर जमाने में ये बदला है, हर जमाने में अम्र बिल मारूफ भी बदलता रहा। क्यों बदलता रहा? जैसी जरूरत थी वैसे हालात बन गए। आज के दौर में अगर कोई खतीब है, मैं हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, जितने हैं सब मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे वाजिबुल एहतराम है, मैं सबकी इज़्ज़तों को कायल हूँ, उनकी जूतियाँ मेरे नालैन, उनकी नालैन का मैं एहतराम करता हूँ यहाँ तक। मगर मेरी गुजारिश है, अगर 1 घंटे की मजलिस पढ़ें तो 15 मिनट सिर्फ निज़ाम मर्जियत पे बोलें। अगर कोई शायर कलाम कह रहा है तो अगर 10 मिसरे कह रहा है, 10 शेर, तो 2 शेर मरजाए तकलीद के बारे में कहे, इसलिए कि कल के दुश्मन का पता अली के फजाइल से पता चलता था, शक्ल बिगड़ जाती थी। आज के अखबारी का पता मरजाज के जिक्र से चलता है। मेरी तो यहाँ अपने कैसर भाई से एक गुजारिश है कि इन्होंने बहुत बेहतरीन फ्लैग्स बनाया। अगले साल जब आप ये फ्लैग्स बनाइएगा तो इस पे हर मर्जा का फोटो लगाइएगा। जानते हैं क्यों? एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना ये क्या रिवाज है, हर इमाम बाड़े में जाइए, यहाँ खामनाई साहब, यहाँ सिस्तानी साहब, यहाँ फाजिलन करानी, यहाँ। मैंने कहा मैं बताऊंगा, सुन। जिस दौर में अलम की मुखालफत की लोगों ने, हमने इमाम बाड़ों में अलम बढ़ा दिए। आए हाय, आए हाय, हो गई मजलिस, बस हो गई। हैदर, सुन लीजिए, जिस जमाने में लोगों ने अलम की मुखालफत की कि अलम बहुत ज्यादा हो गए, हमने अलम बढ़ा दिए, बना दिए। पहले 2 निकलते थे, 9 हो गए, 10 निकलते थे, 20 हो गए। मैंने कहा इतने क्यों बढ़ाए? कहा इसलिए ताकि मुनकिरे अलम का अलम देखते ही शक्ल बिगड़ जाए और हम हल्के से बाहर निकाल दें, हट तू तो अलम से जलता है। आए हाय, आए हाय। फिर ताजिए की मुखालफत हुई, हमने ताजिए बढ़ा दिए। आज मर्जियत की मुखालफत हुई है, हम तस्वीरें बढ़ा देंगे ताकि पता चले। याद रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा बाद रसूल, बाद इमाम जो है वो है मर्जियत। मर्जियत, निज़ाम मर्जियत। मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं और मजलिस तमाम हो रही है, मजलिस बढ़ती जा रही है। आखिरी जुमला है, शियत का बुनियाद, शियत का दारोमदार 3 चीजों पर है। बस सुन लीजिए, आखिरी जुमला, शियत की बुनियाद 3 चीजों पर है। पहली का नाम अली की विलायत, सुन लीजिए, पहली का नाम बोलिए, विलायत अली। सब बोले, मेरी माए बहनें भी बोले, क्योंकि ये कहीं नहीं चुप होती मजलिस के अलावा। जहां बोलना सवाब नहीं वहां ये चुप नहीं होती, और जहां बोलना सवाब है वहां ये चुप हो जाती है। फिर सुनिए, शियत की बुनियाद 3 चीजों पर है। पहली का नाम है अली की विलायत, दूसरी का नाम है हुसैन की आजादारी। ओए हाय, ओए हाय। पहली का नाम विलायत अली, दूसरी का नाम आजादारी हुसैन, तीसरी का नाम निजाम मर्जियत। याद रखना, इस दौर में अगर इन तीनों में से कोई किसी एक के भी खिलाफ बोलता हुआ नजर आए, समझ लो गद्दार बोल रहा है, आजादा। एक साहब ने मुझसे कहा, मियां वो भी तो हम जैसे ही हैं, खता उनसे भी हो सकती है। मैंने कहा हाँ, कहीं तुम उनमें से तो नहीं जिनके अब्बा ने कहा था कि रसूल हम जैसे हैं? अब तो ना थको ना मेरे भाई, अब तो ना थको ना। मैं तो खत्म कर दिया था, आखिरी जुमला मैंने कह दिया था, मगर आपने हुक्म है सेक्रेटरी साहब का, मैं चाहता हूँ बढ़ा दूँ तो एक जुमले सुनिए। अरे उनसे भी तो गलती हो सकती है, वो भी तो हम जैसे ही। मैंने कहा जब तेरी शक्ल उन जैसी नहीं
तो तेरी नस्ल उन जैसी कहा होगी। कहले क्या मतलब? भाई आदमी है, खता हो सकती है, गलती हो सकती है, आदमी से खताए इज्तिहादी हो जाती है। काजी साहब ये कैसा लफ्ज है, खताए इज्तिहादी। कोई भी काम करो पीछे से ये लगा दो खताए इज्तिहादी, ये थामिए। मगर मुज्तहिद से खता नहीं होती। जानते क्यों? अब सुनिए आप। इसलिए कि मासूम में और मुज्तहिद में एक फ़र्क है। वो फ़र्क जानते क्या है? मासूम यानी इमाम वो होता है जिसके अमल की जिम्मेदारी अल्लाह ले। मुज्तहिद वो होता है जिसके अमल की जिम्मेदारी इमाम ले। मासूम वो होता है जिसके अमल की जिम्मेदारी अल्लाह ले। भाई खता हो सकती है, मसला गलत बताया जा सकता है, मैं ही तो गलत बताऊंगा। यहाँ इतने आदमी घूम रहे हैं, सेक्रेटरी साहब के इतने आदमी सब बेचारे वॉकी टॉकी लिए में, अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले ये संभाल लेंगे, ये यूं नहीं कह रहा था, यूं कह रहा था। इसके कहने का मकसद क्यों? क्योंकि ये हैं जिम्मेदार, हम हैं इनके ताबेदार। मुज्तहिद इमाम है जिम्मेदार, मुज्तहिद है उसका ताबेदार। अगर मुज्तहिद से खता होगी तो इमाम संभाल लेगा। मैं दलील देके जाऊंगा कैसे, सुनिए। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा दुनिया शियत का एक पाया है जवानों, पाया याद रखना, पाया पाया है, पाया है पाया। उनके पास एक शख्स दौड़ा हुआ आया, वो मस्जिद की तरफ जा रहे थे, वो दौड़ा हुआ आया, कहने लगा आगा मेरा एक मसला है। कहा क्या है? कहा कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। कहा तो दफन कर दो। कहा दफन कर दें, मगर वो बारदार है, हामला है, प्रेग्नेंट है, क्या दफन कर दें? तो आगा ने कहा दफन कर दो ऐसे ही। कहा बच्चा निकालने का? नहीं, ऐसे ही दफन कर दो। शेख मुफीद ने फतवा दे दिया कि उसको ऐसे ही दफन कर दो। वो बेचारा घर चला गया। वाकई को 20 साल गुजर गए। कितने? जोर से बोलिए, मैं मिंबर पे ऊंचा सुनता हूं। जो पीछे खड़े हैं मैं शक्लें बता सकता हूं एक एक की नाम लेके, मुझे इतने तजर्बात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाम लूंगा एक एक का उसी पे जाके होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारी मेमोरी है। लोग कहते हैं हमारे अब्बा फला के अब्बा की तरह। अब्बा तो छोड़, मुज्तहिद का बराबर नहीं है। हमारा 80 साल का भी ऐसे बोलता है मुज्तहिद जैसे 18 साल का जवान। न जबान लड़खड़ाती है, न हिज़ियान होता है। वो आया, अच्छा ये जरूरत है अज़ीज़ान गिरामी। मैं चाहता हूं कि 4 दिन के सारे नुस्खे तुम्हें आज की इस मजलिस में दे दूं और तुम लेके चले जाओ और इसे यादगार बना के अपने घर में रख लेना है। उसने कहा क्या? 20 साल गुजर गए, 20 साल। ये बताइए, बच्चा यहाँ बैठा 20 साल बाद यहाँ बैठेगा, शक्ल पहचानी जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होता है। उसने कहा कि ठीक है। आगा मुफीद ने 20 साल पहले कहा दफन कर दो। 20 साल बाद उसी गली से जा रहे हैं, एक जवान लड़का आया। आगा सलाम अलैकुम सलाम, हाथ चूमे। उन्होंने कहा ठीक है। पेशानी चूमी, उन्होंने कहा ये भी ठीक है। शाना चूमा, ये भी ठीक है। पैरों में गिरने जा रहा था, उन्होंने कहा भाई रुक, कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है? कहने लगा जी क्यों, करो, ये क्या कर रहा है? उसने कहा हुजूर मेरी तो जिंदगी आपकी वजह से। मुज्तहिद से गलती नहीं होती, अगर होती है तो इमाम संभालता है। नहीं, अगर तुम थक गए ना हुसैनी हो तो मैं भी थक जाऊंगा। तुम्हारे उठे हुए हाथ यहां नहीं उठ रहे। वो लोग जो मर्जियत के मुखालिफ हैं उनके मुंह पे तमाचे लग रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं अबूजर भाई, वो हाथ जो उठ रहे हैं वो तमाचे हैं। सुनिए, अभी नारा होगा, तारीखी नारा होगा जो भी पूरेगा। सुनिए क्या कहा, भाई चूमने लगा। उसने कहा हुजूर मैं इसलिए चूम रहा हूं, अगर आप ना होते तो मैं तो मर गया था। क्या मतलब? कहा 20 साल पहले मेरी अम्मा मरी है, मेरी वालदा का इंतकाल 20 साल पहले हुआ। का फिर कब मेरे अब्बा उस वक्त हयात थे, वो आपके पास आए फतवा पूछने कि क्या करूं। आपने कहा दफन कर दो। मेरे अब्बा ये सुन के चले, जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने कहा कि फतवा आया है कि दफन ऐसे ही कर दो, कब्र खुद चुकी, कफन पहना चुके। ले गए, एकदम एक जवान दौड़ा हुआ आया। उसने कहा रुकिए। क्या? का शेख मुफीद ने भेजा है, फतवा बदल दिया, पेट चाक करो, बच्चा निकाल लो। थक गए तुम, थक गए, थक गए, ना ना थक गए, थक गए, अभी नहीं।
सुनिए सुनिए, आप नारा ना लगाइए, इनकी दादी नारे का काम कर रही है। जब आप दाद देते हैं ना सुभान अल्लाह, तो जाकिर को ऐसा लगता है जैसे एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ गई। अगर अली के नाम पे भी किसी के ग्लूकोज की बोतल ना चढ़े तो टीवी हो के मरे। भाई मुकस्सिर को तो जीने का ही हक नहीं है ना, उसे तो मर जाना चाहिए। जिसे अली से प्यार नहीं वो जिंदा क्यों है? वो तो फजूल है। तो कमाल ये है, हमें तो अफसोस। मैं एक दफा बड़ा परेशान हुआ कि फला साहब बीमार है जी, फला साहब बीमार है। बस दुनिया बीमार हो रही है, तौसीफुर रहमान हट्टा का कट्टा खड़ा है। भाई क्या है, दुनिया बीमार हो रही है, तौसीफुर रहमान ऐसा ही है, जाकिर नायक ऐसा ही है, ये ऐसा ही। भाई क्या आफत हो गई है। तो फिर मैंने एक हदीस पढ़ी कि जब कोई मोमिन कोई गुनाह करता है, अल्लाह यही उसे बीमार करके उसका कफारा ले लेता है ताकि जन्नत का रास्ता क्लियर हो जाए। अब सुनिए, उसने कहा क्या? उन्होंने कहा जी मैं हाथ चूमने लगा, हाथ आखिरी नुक्ता मजलिस तमाम, मैं खत्म कर देता। सेक्रेटरी साहब का हुक्म पे एक जुमला और सुन लीजिए। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा हुजूर अगर आप ना होते मैं तो मर जाता। कहा क्या? कहा 20 साल पहले आपने फतवा दे दिया, मेरी अम्मा को कब्र में उतारा ही जा रहा था, एक जवान आया, उसने कहा रुको। कहा क्या हुआ? कहा क्या आगा ने फतवा बदल दिया, पेट चाक करो बच्चा निकाल लो, पेट चाक करो। लीजिए देर नहीं हुई, काम हो गया। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले, कुन फयकुन, सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खड़े होके नारा लगाएं, खड़े होके नारे मुस्तफा की हकीकत फातिमा, कुरान मुस्तफा की हकीकत फातिमा, मेराज से वो उतरी आयत फातिमा, हैदर की जानमाज में आंचल बतूल का, हैदर की सबसे कीमती दौलत फातिमा। नारे लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। किरदार की ताकत से ज़माने हो, तुम सैयद ज़हरा की दुआओं का सिला हो, तुम नारे तकबीर हो, मौलाए बका हो, तुम मिलके कहो दोस्तों, हसरत से तुम्हें देखते हैं शाह मशरक़ैन, सब मिलके कहो दोस्तों, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी। ये सब हो गया काम। भाई आप बैठ जाइए, अभी मजलिस तमाम, 2 मिनट बैठ जाइए। बैठ गया। नारे हैदरी, 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 हैदरी। क्या करोगे? बस ठीक है, बस बैठ गया, इसको बस बैठ जाइए। आखिरी जुमला कह रहा हूं, मजलिस तमाम, 10 मिनट तमाम हो गए, जो होना था हो गया, मजलिस मुकम्मल तरीके से हो गई। और अल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब को, या तो मैंने कुन फयकून सुना था कि इधर यानी कुन कहा, फयकून हो गया, इतनी जल्दी हमें भी नहीं पता। यहाँ हेलो, यहाँ सेक्रेटरी साहब ने एकदम फोटो मंगा के बता दिया, असला हमने जमा कर रखा था, दुश्मन का इंतजार था। हैदर, हैदर,
जुमला, अब ये हमारा जो है ये भतीजा है, इसने मेरे कान में कहा ये जुमला और सुन लीजिए वरना मैं इसका मकरूज रहूंगा। याद रखना, 3 चीजों की हिफाजत जरूर रखना, विलायत अली, निजाम मर्जियत, अज़ादारी हुसैन, इसकी तुम्हें हिफाजत जरूर करना है। एक विलायत अली, अज़ादारी हुसैन, निजाम मर्जियत। दूसरा जुमला मैं इस्तेमाल खत्म। आज के दौर में पूरे मजमे की तवज्जो, शियत का जो दुश्मन है उसे जानते हैं, उसकी पहचान क्या है? शियत के दुश्मन की पहचान ईशान साहब है T+T। T+T। हमारा दुश्मन कौन है? T+T। खाली T से प्रॉब्लम नहीं, T+T से आप कहेंगे T+T क्या है? T से टोपी, T से टाई, आए हाय, T+T, T से टोपी, T से टाई। जहां भी वहाबियत की टोपी और यहूदियत की टाई मिले समझ लो दुश्मन आ गया, चाहे जाकिर नायक की सूरत में हो क्या बरादर इमरान। बस बेटे बोल दिया। T+T, यहूदियत की टाई और वहाबियत की टोपी जब भी मिलेगी हमारे मुल्क को भी नुकसान होगा। अल्लाह सलामत रखे इस मुल्क को, अल्लाह सलामत रखे इसकी दरगाहों को, अल्लाह सलामत रखे उनके इंतजामिया को। खुदा की कसम पूरे 4 दिन में इन्होंने जितने टेंट लगवाए वो अलग, जितनी लाइटें लगवाई वो अलग, जितनी मेहनतें की वो अलग, मगर जब ये क्लिप बन के जाएगी दुनिया में तो पता चलेगा हैदराबाद एक तरफ चौकीपुरा है। हमारे सेक्रेटरी साहब ने सांप के मुंह को ही दबा दिया। खत्म हो गई मजलिस, बस खत्म। बवाल क्या होगा? हो गया मर्जियत कर नाम पे पढ़ रहा हूँ 2 कतार इंशाल्लाह। ये किस्मत पे यकीनन रोएगी दिन रात तकद्दुस खोती है, किस्मत पे यकीनन रोएगी दिन रात तकद्दुस खोती है। उस कौम को क्या बेदार करें जो आंखें खोल के सोती है। किस्मत पे यकीनन रोएगी दिन रात तकद्दुस खोती है। उस कौम को क्या बेदार करे जो आंखें खोल के सोती है। वल्लाह कोई समझाए हमें, वल्लाह कोई समझाए हमें, ये बात समझ से बाहर है। तकलीद अगर हम करते हैं तकलीफ तुम्हें क्यों होती है। तकलीद अगर हम करते हैं तकलीफ तुम्हें क्यों होती है। अदब के साथ सुन ले आखिरी 4 मिसरे, अदब के साथ रुके 4 असास पढ़ते हैं। अब ये फोटो आके लगे हैं, सुन ले। अदब के साथ रुके 4 असास पढ़ते हैं। जो आयतों में निहा है वो राज पढ़ते हैं, जो आयतों में निहा है वो राज पढ़ते हैं। मकामे फक्र है आसिफ के हम अली वाले, हलाल जादों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। चार मिसरे देखें मर्जियत के हवाले से। ए रहबरे मिल्लत तेरी ये शान बहुत है, अमरीका तेरे दम से परेशान बहुत है, अमरीका तेरे दम से परेशान बहुत है। ये सोच के ईरान ने अमरीका को छोड़ा, बच्चा है सुधर जाएगा शैतान बहुत है। एक जुमला सुन ले, एक जुमला बस।
कसम अभी देखा भाई के कहने के बाद कि इधर बीच में हसन नसरुल्लाह का फोटो है, इधर सिस्तानी साहब का, इधर खामनाई। लोग कह रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह को शिकस्त क्यों नहीं हो रही? होगी कैसे? एक बाजू खामनाई है, एक बाजू सिस्तानी। मैंने ऐसे नहीं कहा, जहां भी हैदर हैदर के नारे लगते हैं, अर्श पे फरिश्ते कांपने लगते हैं। जिब्राइल से पूछते हैं, जिब्राइल ये नीचे क्या हो रहा है, ये इतनी हैदर हैदर की आवाज है? जिब्राइल कहता है परेशान ना हो, जो आज तक ऊपर हो रहा था आज नीचे